हेलो फ्रेंड्स, हम अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आ गए हैं एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ थ्योरी, जो कि हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2 है। जहाँ पर जो भी हम अपना टॉपिक कर रहे हैं वो हम अकॉर्डिंग टू अपने सिलेबस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ थ्योरी। हमने पढ़ा था व्हाट इज़ द ग्राफ थ्योरी की डेफिनेशन। हमने लास्ट लेक्चर में आपको पता है ग्राफ थ्योरी क्या है, जो कि स्टडी है एक टाइप से जो कि रिलेशन बताती है वर्टिसेस एंड एजेस के बीच में। तो चलिए इसी बेसिस पे हमारी इसकी कुछ एप्लीकेशन हैं जिनको हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी एप्लीकेशन हमारी कहाँ पे है? कंप्यूटर साइंस के अंदर वी यूज़ द ग्राफ थ्योरी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन फिजिकल एंड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, कंप्यूटर नेटवर्किंग, social science, biology, in mathematics, and there are some another area where you use the graph theory. So some of them application we are discussing here. First of one is the computer science. We use the graph theory in the computer science, which is used in the study of the algorithm like Dijkstra algorithm, Prism algorithm, Kruskal's algorithm. And the graph theory is also used to define the flow of computation, network communication, data organization, shortest path in road or a network. Actually, when we send our data from one router to another router, there are a lot of the routers are connected to each other. Then we use there the graph theory to find out the shortest path between the routers or the networks. And actually, we have seen that the when we are using our Google Maps, it's help us to find out the shortest path, our location. Actually set our location as a one vertex and और नोड। तो ये जो हमारी एक लोकेशन उसको एक वर्टेक्स के रूप में प्रेजेंट करती है और दूसरी लोकेशन को भी एक वर्टेक्स के रूप में प्रेजेंट करती है। तो ये जो हमारी एक लोकेशन है, मान लिया जाए ये हमारी एक लोकेशन है कोई भी, और ये है एक लोकेशन। मान लिया जाए हम यहाँ दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, ठीक है। इसको जो हमारा गूगल मैप है इसको एज ए नोड वर्टेक्स के रूप में लेगा और इसको भी एक एज ए नोड और वर्टेक्स के रूप में लेगा। ये और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? एक एज हो जाएगा। तो ये यूजिंग द ग्राफ थ्योरी इट फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन चंडीगढ़ एंड दिल्ली। ठीक है, दिस इज द application of this. The second one application is we use this graph theory is in the electrical engineering. In electrical engineering we use this in the designing of the circuits, in electrical engineering. In electrical engineering it is used to design of the circuit connection. The circuit connection are named as topology. जो हमारे सर्किट कनेक्शन में टोपोलॉजीज बोलते हैं। दिस टोपोलॉजी कैन बी सीरीज, ब्रिज, स्टार, पैरेलल। जैसे हमारे घर के अंदर कनेक्शंस होता है वो पैरेलल्स के अंदर होता है या सीरीज के अंदर होता है, पैरेलल्स के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम अपना सर्किट बोर्ड डिजाइन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम उसके अंदर क्या करेंगे? ग्राफ थ्योरी के हिसाब से हम क्या करेंगे? अपने डिजाइन करेंगे। ये क्या हमारा एक स्टार कनेक्शन है, ये क्या है? डेल्टा कनेक्शन है। द यूज ऑफ ग्राफ थ्योरी इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर मॉलिक्यूल्स की स्टडी के लिए ये हेल्प करती है ग्राफ थ्योरी। 3D स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है उसका, तो ये उसके रिलेटेड जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उसकी ये काम आती है। ग्राफ के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? हम कहा मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। ये टू मॉलिक्यूल्स के बीच में हम वी आर फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स एटम्स, ठीक है। एंड वी कैन आल्सो कंपेयर देयर मॉलिक्यूल्स टू ईच अदर्स, हेल्प इन कंपेयरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ वन मॉलिक्यूल्स टू अनदर। नेक्स्ट इज इट्स आल्सो यूज इन द कंप्यूटर नेटवर्क।
Find out the relation between interconnected computers which follow the principle of the graph theory. Graph theory also used in the network security. यहाँ पे एक है, वी कैन यूज वर्टेक्स कलरिंग एल्गोरिथम टू फाइंड ए प्रॉपर कलरिंग इन मैप, प्रॉपर कलरिंग ऑफ द मैप विद द 4 कलर्स। ये हम टॉपिक आपको आने वाले उस पर कवर करेंगे। ये ग्राफ थ्योरी की, इससे ही हम, जैसे अगर हमारा कोई मैप है, हमने 4 ही कलर यूज करके अपने पूरे ग्राफ को, उसके बॉर्डर्स को, उसको हमने मैप कर रहा है, तो किस तरीके से करना, वहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्राफ थ्योरी का यूज करेंगे। और जैसे हमारा इसका हम मोबाइल फ़ोन के अंदर भी यूज़ करते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, मोबाइल फ़ोन के अंदर जो हमारी फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, हम उन फ्रीक्वेंसीज़ को, लिमिटेड फ्रीक्वेंसी हमारी, तो हम उसको ग्राफ थ्योरी के हिसाब से, हमें किस हिसाब से उन्हें फ्रीक्वेंसी किस किस एरिया में कौन से, जैसे मान लिया हमने 3 एंटीनाज लगाए हैं, वो 120 डिग्री पे लगाते हैं, वो 360 डिग्री का एरिया कवर कर लेते हैं। हर एंटीना पे हम, तीनों एंटीनाज पे क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी एलोकेट कर देते हैं कितनी है। तो उस हिसाब से हम ग्राफ थ्योरी के हिसाब से एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, किस एरिया को किस हिसाब से क्या क्या फ्रीक्वेंसी एलोकेट करनी है, वो हम ग्राफ थ्योरी के। सोशल साइंसेज में भी हम ग्राफ थ्योरी का यूज़ करते हैं। जैसे मान लिया हमारे किसी ने व्हाट्सएप पे, फेसबुक के ग्रुप पे किसी ने कोई रूमर फैलाया, उसको हम कैच कर सकते हैं कि कहाँ से ये रूमर्स निकला है। एक्वेंटेंशिप एंड फ्रेंडशिप, जैसे हम फेसबुक यूज़ करते हैं, हमारे पास आ जाता है अभी ये आपका फ्रेंड है या फ्रेंड का नोन है, नोन, इस टाइप से हम वहाँ पे ग्राफ थ्योरी यूज़ करते हैं कि आपस में एक दूसरे का रिलेशंस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर भी ग्राफ थ्योरी का यूज़ होता है। ये जैसे हम कोई केमिकल, कोई दवाई बनाते हैं, उसके कंपैरिजन करने के लिए कहाँ पे क्या है, उस टाइप से इसका यूज़ होता है। कैरेक्टराइजिंग ड्रग टारगेट रिलेशनशिप। इन मैथमेटिक्स रिसर्च के अंदर भी हम इसका यूज़ होता है हमारा ग्राफ थ्योरी का। तो ये अपने पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करें। एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ थ्योरी। इन जनरल ग्राफ थ्योरी रिप्रेजेंट द रूट बिटवीन द सिटीज विद द हेल्प ऑफ ट्री, दैट इज टाइप ऑफ ग्राफ वी कैन क्रिएट हायरार्किकल ऑर्डर इंफॉर्मेशन सच ए फैमिली ट्री। ठीक है।